राम राम। आइए आज ज्योतिष के कुछ गहरे रहस्यों में उतरते हैं और भगवान श्री राम के चरणों में चलते हैं, भगवान हनुमान जी की चरणों में चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चलते हैं। यही हमें ज्योतिष का सच्चा ज्ञान देंगे। पहले बात करते हैं हनुमान जी की, जो कि भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं और वह शिव का अवतार थे। हालांकि भगवान श्री राम उन्हें अपना मित्र मानते थे, लेकिन हनुमान जी उन्हें अपना प्रभु और उन्हें अपना इष्ट मान के उनकी भक्ति में हर समय लीन रहते थे। एक तरह से है मित्रता ही, लेकिन भक्ति भाव बहुत था। तो यहां पर मित्रता निभाई हनुमान जी ने भगवान राम की, बिना किसी स्वार्थ के मदद करके मित्रता निभाई। भगवान श्री राम जी का मित्रता निभाना सुग्रीव के साथ, चाहे वो हनुमान जी के द्वारा ही उन्हें मिलाए गए हों, लेकिन मित्र की मदद की, है ना, उसको उसका राजपाट दिलवाने में। तो भगवान राम का मित्रता निभाना अपने मित्र के लिए, भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा अपने मित्र की मदद करना, जिनका नाम था सुदामा, तो उसकी मदद बिना उसे बताए करना आर्थिक तौर पर। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें उदाहरण दिया। और भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों की भी मदद की। तो वो चाहे उनको कुछ भी मानते थे, ईश्वर मानते थे, लेकिन उन्होंने मदद की। तो यहां पर एक बात याद रखें, जो हेल्प होती है ना, जब हम किसी की मदद करते हैं, आपका मित्र कोई हो, अगर वो मुसीबत में हो और आप उसकी मदद कर दें, मानसिक तौर पर अच्छी सलाह देकर मदद कैसे कर सकते हैं आप अपने मित्र की आर्थिक तौर पर। तो यहां पर आप जिस चीज में सामर्थ्य हैं, उस तरह से अपने मित्र की मदद करें। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात पता क्या है, कि आपका मित्र आपसे क्राइम ना करवाए। मदद वहीं पे करें जो बिल्कुल कानूनी तौर पर ठीक हो, क्योंकि आज के हम युग में हैं, आधुनिकता के युग में कई बार ऐसा होता है कि किसी की मदद करने में हमें मुसीबत पड़ जाती है गले, ठीक है ना। तो ये अपने विवेकपूर्ण ढंग से आपने निर्णय लेके आगे बढ़ना है, ये याद रखें। लेकिन एक बात दिमाग में रखें, जब आप किसी की मदद करते हैं ना, हेल्प करते हैं, तो ये हेल्प जो है मंगल ग्रह से जुड़ती हैं और मंगल ग्रह हनुमान जी से जुड़ते हैं। और हनुमान जी आपको हमेशा कलयुग में वरदान मिला हुआ है कि आपके भक्त पर कभी भी राहु, केतु और शनि का, खास तौर पर शनि का दुष्प्रभाव नहीं आएगा। उसका कारण यह है, शनिदेव वचनबद्ध हैं हनुमान जी से कि आपके भक्त को मैं कभी भी कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि हनुमान जी ने शनि महाराज को रावण के चुंगल से आजाद करवाया था। तो यहां पर जब हम मदद करते हैं, हनुमान जी ने मदद ही तो की ना, है ना। तो मित्रता मंगल ग्रह के साथ देखी जाती है और मंगल ग्रह हनुमान जी हैं एक तरह से, क्योंकि उनके देवता है। तो हमारे ये ग्रह बढ़िया हो जाते हैं। हमें हनुमान जी का एक रक्षा कवच हमारी पीठ के पीछे लग जाता है, जो हमें बुरे समय से बचाता है। मान लीजिए आपके किसी मित्र या रिश्तेदार पर मुसीबत आ गई, है ना। जब आपने उसकी मुसीबत को काट दिया, है ना, उसकी मदद कर दी, है ना, तो जब आपका बुरा समय आएगा तो आपको भी मदद जरूर मिलेगी, बैकअप, है ना। ये धरती गोल क्यों है? जो कर्म हम करते हैं वहीं पर घूम के दोबारा पहुंच जाते हैं। 360 डिग्री का चक्कर है सारा, कर्म के फेर में फंसे हैं इंसान। तो ये बात समझें, मदद जो है ना, वो मंगल ग्रह से जुड़ती है और मंगल ग्रह जो है हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो मंगल ग्रह की एक ऊर्जा आपकी पीठ के पीछे खड़ी हो जाती है। जब कभी जीवन में आपको शनि राहु का बुरा प्रभाव आए, केतु का बुरा प्रभाव आए, मंगल आने नहीं देते। हो सकता है आपने किसी अपने मित्र या रिश्तेदार की मदद की हो, उसने आपका एहसान क्या मानना, उल्टा आपको हानि पहुंचाई हो, क्योंकि ये कलयुग है। यहां पर जितने सत्कर्म किए जाते हैं उनका उल्टा रिजल्ट मिलता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन कई बार वो आपको दिखाई नहीं देता। आपको लगता है कि जिसके साथ मैंने अच्छा किया है यही पलट के मेरे साथ अच्छा करे, ऐसा नहीं है।
जब हम कोई एनर्जी कलेक्ट करते हैं, किसी की मदद करके अपना मंगल ग्रह स्ट्रांग करते हैं, तो किसी ना किसी माध्यम से 100% आपको घूम के मदद मिलती है, लेकिन वो चेहरा बदल जाता है। लेकिन हमारी कल्पना, हमारी सोच कहीं पर वहीं पर स्थिर होती है कि मैंने इस इंसान के साथ अच्छा किया था, इसने मेरे साथ बुरा किया। तो एक बात तो दिमाग में रखें, कभी भी किसी फल की इच्छा रख के कभी किसी की मदद ना करें। और किसी की मदद करने के बाद, है ना, जैसे हम एक शहर से गुजरते हैं ना, कई दुकानें, कई मकान नजर आते हैं, लेकिन हम जैसे ही आगे चले जाते हैं हमको भूल जाते हैं। इसी तरह से किसी की हुई मदद को आप भूल जाएं, है ना। जितनी जल्दी वो अपने दिमाग से निकाल देंगे उतना ही बढ़िया, नहीं तो फिर उसके फल की इच्छा, वो एक मनोभावना मन में यहां पर फिक्स रहना कि मैंने इसके साथ अच्छा किया था, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो ये नहीं आना चाहिए। अब किसी की मदद की तो करके भूल जाओ भाई, ठीक है ना, याद मत दिलाओ उसको भी, और खुद भी याद ना रखो। तो ये सबसे बढ़िया सिद्धांत है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मदद करना सीखो, चाहे शारीरिक तौर पर करो, चाहे दिमागी तौर पर करो, चाहे आर्थिक तौर पर करो, अपने मित्र, रिश्तेदार, जरूरतमंद व्यक्ति की। तो जब आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए, आप पर अगर कभी बुरा समय आ गया ना, आपको मेरे जैसे जोशी की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ईश्वर, हनुमान जी खुद ही आपके बुरे समय से बाहर निकाल देंगे, और आप जीवन में अपनी उस समस्या का निदान करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और जो लोग इस आदत को अपनाए हुए हैं ना, अगर वो है मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया शेयर करें और कमेंट करें, है ना। इससे क्या होगा, एक चेन बनती है, एक कड़ी बनती है। आपने किसी को सत्कर्म करने में हेल्प की है, तो कहीं ना आपको भी ईश्वर अपना आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जिससे आप सुख भोग सकें और जीवन में सुखी हो सकें। इसी मनोभावना से ये वीडियो बनाया था। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, आगे भी ऐसे वीडियो आपके साथ शेयर होते रहेंगे। तो अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, और ऐसी इच्छा रखता हूं कि आपको ये बातें अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए मददगार बनेंगी। जय माता दी।